जितनी हाई ऑल्टीट्यूड की यात्राएं हैं वो सब भगवान भरोसे हो रही हैं। जितने ज़्यादा एज के लोग हैं उतने ज़्यादा वो हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज मतलब वहाँ पर हाई ऑल्टीट्यूड में जा रहे हैं। तो हमने एक बेड़ा उठाया यार, कुछ करके दिखाना है इसमें। जो हमारी सनातन की यात्रा थी उसको सिक्स सिग्मा ने मजबूत किया, चाहे वो कोई भी यात्रा हो, कोई भी किसी भी पहाड़ पे हो, कभी भी हो, कहीं भी हो, किसी भी मौसम में हो, हमने वहां जाकर के सर्विस देना चालू किया। नमस्कार, स्वास्थ्य परक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। परोपकार एक ऐसा शब्द है जो आज के भाग दौड़ के माहौल में वहाँ पर वाले लोग अधिकांश भूल गए हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसी भी कुछ शख्सियत है जिनका संपूर्ण जीवन ही परोपकार में बीता है, चल रहा है, और उनके वही नहीं संपूर्ण परिवार इस कार्य में दक्ष है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज जी का, जो चिकित्सा समाज सेवा क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। इनकी कंपनी सिक्स सिग्मा अभी 21वें वर्ष में प्रवेश की है 5 अगस्त को। हम बात करेंगे इनसे सिक्स सिग्मा की जो स्थापना से लेकर अब तक के सफ़र के बारे में, साथ ही हम कुछ ऐसे भी विषय पर बात करेंगे सिक्स सिग्मा है जो लोगों के बीच अब तक आए नहीं है। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी 5 अगस्त को आपने एक बहुत ऐतिहासिक दिन भी है और आपने अपनी जो संस्था के 21वें वर्ष में प्रवेश किया है। तो मेरा जानना है कि आपने लिखा था 21 वर्ष बेमिसाल, क्या है इसके बारे में ज़रा बताइए। जी, देखिए, सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर 5 अगस्त 2003 को हमने ये नाम रखा इसका, और 2009 के अंदर इसको हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसको रजिस्टर किया सिक्स सिग्मा को। और आज सिक्स सिग्मा देश में, विदेश में, और आप कह सकते हैं कि पहाड़ में एक बहुत ज़बरदस्त नाम है। और सिक्स सिग्मा अपने आप में अलग अलग क्षेत्र के अंदर एक्टिव है, जैसे हेल्थ में, एजुकेशन में, हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज में, और उसके साथ साथ सोशल सर्विसेज में, और उसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट में। सिक्स सिग्मा को जब हमने ये सोच करके चलाया था कि सिक्स सिग्मा के अंदर हम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जो सोसाइटी को रिटर्न बैक होगा, बिल्कुल एकदम फेयर तरीके से, जिसके अंदर ना कोई कमाई की भावना होगी। रिटर्न बैक मतलब रिटर्न बैक। और सिक्स सिग्मा ने 5 अगस्त को अपने 21वां स्थापना दिवस मनाया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। वहाँ पर मुख्य अतिथि श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी रहे, और उन्होंने भी प्रोग्राम में शिरकत करके हमारे लोगों का हौसला अफजाई किया। अस्पताल मैनेजमेंट निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात है। जहाँ लाखों पेशेंट्स आते होंगे, आप वहाँ पर अपनी सेवाएं भी देते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ये है कि उस नेक कमाई से जो आपने सेवा भाव के साथ सैकड़ों डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को जोड़कर उन धार्मिक यात्राओं पर, चाहे वो मणिमहेश की हो, हेमकुंड साहब की हो, बद्रीनाथ केदारनाथ की हो, अमरनाथ यात्रा हो, ऐसी अनेकों यात्राओं पर आप अपनी सेवाएं तो देते ही हैं। आपने जहां एक और सरकार अपना काम कर रही है, वहां पर समाज सेवा के नए आयाम कैसे स्थापित हो सकते हैं, ये आपने करके दिखाया है। मैं सिक्स सिग्मा की सारी टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर देता हूं। प्रदीप जी, मैं इतना ही कहूँगा कि लोग तब जुड़ते हैं जब वो दूसरे में कमिटमेंट देखते हैं। आप में उन्होंने कमिटमेंट भी देखी, ब्रेवरी भी देखी, कॉम्पिटेंस भी देखा, और कहीं ना कहीं एक जो समर्पण है उस क्षेत्र के लिए। आप भी कोई आसान रास्ता चुन सकते थे, किसी साधारण गांव में जाके कैंप लगा सकते थे, लेकिन आपने जहां धार्मिक यात्राएं चलती हैं और जहां पहाड़ों में मुश्किल सेवाएं देनी है, आपने उनको चुना है। आपने कठिन समय, कठिन स्थान और कठिन सेवाओं को चुना है, और वहाँ पर उस कठिन काम को साधारण रूप से कैसे कर सके या उसको आसान कैसे कर सके, आपने करके दिखाया। इसके लिए, सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सिक्स सिग्मा की कहानी अपने आप में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
उस टाइम मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में काम करता था, डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट था। डॉक्टर एस.के. सामा वहाँ पर चेयरमैन होते थे। तो मैंने डॉक्टर साहब से एक दिन ऐसी बात करी कि सर क्यों ना हम लोग पहाड़ों में मेडिकल सर्विस देते हैं, क्यों ना हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हम एक मल्टीपल एरियाज़ में जा सकें, क्यों ना हम गंगाराम की मल्टीपल चेन बनाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब उस टाइम उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब यहाँ तो ये फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट का हॉस्पिटल है और ट्रस्ट के हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों की सहमति लेनी पड़ती है। आपके विचार बहुत ही अच्छे हैं, हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस ज़रूर होनी चाहिए। और उनकी इस पॉजिटिविटी ने मेरे को भी मोटिवेट किया कि चलिए कोई बात नहीं, इस जगह पे नहीं हो सकता तो कोई और जगह पर इसको चालू किया जाता है। तो सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर नाम पड़ा और हमने देखा कि हमारी जितनी हाई ऑल्टीट्यूड की यात्राएं हैं वो सब भगवान भरोसे हो रही हैं। जितनी ज़्यादा एज के लोग हैं ऑल्टीट्यूड में जा रहे हैं, यात्राओं में जा रहे हैं। तो हमने एक बेड़ा उठाया, यार कुछ करके दिखाना है इसमें। जो हमारी सनातन की यात्रा थी उसको सिक्स सिग्मा ने मजबूत किया, चाहे वो कोई भी यात्रा हो, कोई भी किसी भी पहाड़ पे हो, कभी भी हो, कहीं भी हो, किसी भी मौसम में हो, हमने वहाँ जा कर के सर्विस देना चालू किया। जब कंपनी की शुरुआत की थी तो मेरे साथ में बहुत मतलब लोग नहीं थे, कुछ ही लोग थे साथ में, फैमिली भी साथ में नहीं थी। लेकिन मैंने एक जज्बा था, ठान लिया था कि करके दिखाना है। और उस टाइम पे जब 2009 में मैंने इसको रजिस्टर्ड किया तो मैं एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल के अंदर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था, लाखों में सैलरी थी। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इसमें रिस्क लिया और आज हम हमेशा कहते हैं कि जहां रिस्क है वहां हमारी एंट्री फिक्स है। सर आपने कहा कि जिस समय आपने सिक्स सिग्मा स्थापना की उस समय आपको लाखों पैकेज में थे, आप बहुत बड़े हॉस्पिटल में थे। तो ऐसा होता है आजकल जो हमारे समाज में मान्यता है, परंपरा है कि कमाओ खाओ परिवार को देखो बस। लेकिन आपने जो शुरुआत की सिक्स सिग्मा को एक पूरी तरह समाज सेवा को लेकर के, मैंने लोगों के लिए कार्य के लिए, तो परिवार के लोगों से कैसा आपको रिस्पॉन्स मिला? क्या लोग नहीं कहे कि नहीं ये क्यों कर रहे हो, चाहे और लोगों से क्या आपका रिस्पॉन्स मिला? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा झा साहब। ये देखिए, बहुत लोगों ने मुझे रोकना चाहा, लेकिन मैंने सोच लिया था कि ये करके दिखाना है, ठान लिया था। एक मेरे इंग्लिश के टीचर होते थे स्कूल टाइम पे, वो कहते थे कि ये बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेते हैं, कुछ हमको ऐसी चीज़ करनी है जो कि सबसे हटके हो, सबसे अलग हो, सबसे यूनिक हो। मेरे ग्रैंडफादर श्री रामगोपाल भारद्वाज जी वो भी यही कहते थे कि लीक से हटकर चलो, कुछ अलग काम करो। तो मैंने देखा कि अलग काम यही हो सकता है, माउंटेन मेडिसिन। और आज माउंटेन मेडिसिन में इतना अच्छा हम कर रहे हैं कि हर सरकार, चाहे वो किसी भी स्टेट की सरकार हो, वो हमको बुलाती है, हाथ जोड़ के बुलाती है। जिस टाइम चालू किया था बहुत लोग एंटी थे। इवन मैं आपको बताऊं, फैमिली के लोग ये कहते थे कि नहीं बहुत रिस्की है, वहाँ पर जान चली जाएगी, इतना ज़्यादा रिस्क तुम्हें उठाने की ज़रूरत क्या है, लाखों में तुम्हें सैलरी मिल रही है, आगे पीछे सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ है, गाड़ी है, मकान है, सारी चीज़ें आपके पास है, तो ऐसा क्या है। लेकिन मेरे को मेरे ये जो मैंने सोचा था, ये चीज़ें सोने नहीं देती थी। और मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर रजिस्टर्ड करके, प्राइवेट लिमिटेड करके बहुत सारे अस्पतालों का प्रबंधन चालू किया। आज 450 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल हमारे पास हैं। आज सारी यात्राओं में हम मौजूद हैं। आज हमने हज़ारों लोगों को रोज़गार दिया हुआ है, सबसे बड़ा काम हमने किया हुआ है। आज हम हज़ारों लोगों को एजुकेशन देते हैं, ट्रेन करते हैं। और आज हम इस देश में नहीं, विदेश में भी हैं, नॉर्वे में भी हैं हम लोग, चाइना के अंदर भी हैं हम लोग, भूटान में भी हैं हम लोग, नेपाल के अंदर भी हैं हम लोग, साउथ अफ्रीका के अंदर भी हैं। तो आज सिक्स सिग्मा ने वो मुकाम हासिल किया है। और ये जो 2 दशक का ये सफ़र था, ये इतना आसान नहीं था, बड़ा मुश्किल सफ़र था। लेकिन आज हमारी फाउंडेशन इतनी मजबूत है कि कोई इतनी आसानी से उसे हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता, क्योंकि हमने जो भी अर्जित किया है अपनी मेहनत से अर्जित किया है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, और आपको इस लेवल पे आपकी मेहनत ही रख सकती है, शॉर्टकट हमेशा आपको गिरा देंगे। तो मैं अपने लोगों को भी यही संदेश देता हूं हमेशा कि मेहनत करो, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है और रिस्क लेने से भी पीछे नहीं हटना है। क्योंकि सिक्स सिग्मा का जन्म जो त्रासदी से हुआ, 2013 की त्रासदी आई, उसमें हमने डिजास्टर मैनेजमेंट चालू किया, रेस्क्यू चालू किया। आज ये सारी चीज़ें एक एग्जाम्पल बन गई हैं और लोग पूछते हैं करते कैसे हो। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि 2013 से आपने डिजास्टर मैनेजमेंट और हाई एल्टीट्यूड पर काम करना शुरू किया।
तो उस दौरान आपको पहले जब गए होंगे तो कैसा आपका अनुभव, कैसा रहा अनुभव? जी देखिए, जब हम 2013 में चले तो मैंने बहुत लोगों से कहा कि केदारनाथ में त्रासदी आई, चलते हैं। मैंने कम से कम 100 लोगों को फ़ोन किया होगा। 100 में से सिर्फ 7-8 लोग मेरे साथ चले, बाकी सब ने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन वो 100 आज हमारे किसी न किसी कार्यक्रम में आते ज़रूर हैं, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने मना कर दिया। लेकिन मुझे भी नहीं मालूम था कि जो ये सफ़र में हम लोग चले हैं, जो ये हमने पहला स्टेप उठाया है, ये स्टेप इतना ज़्यादा आगे जाएगा, इस चीज़ को इतना ज़्यादा सोचा समझा जाएगा, इस चीज़ का इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन होगा, वो उस टाइम पे नहीं सोचा था मैंने। त्रासदी से जन्म हुआ, मुश्किल सिचुएशन थी, हमको मालूम नहीं था कि जिंदा लौटेंगे नहीं लौटेंगे, लेकिन जब लोगों को बचाने की जंग थी तो इतनी जल्दी तो मौत आ नहीं सकती थी। और इन सब के पीछे भी मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों का हाथ है। ऐसा नहीं कि प्रदीप भारद्वाज ने अकेला ऐसा कर दिया, बहुत सारे लोगों का हाथ है, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, सपोर्ट है, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं, वैसे सपोर्ट है उनका। लेकिन हम इस इतने बड़े काम को आज कर पा रहे हैं, वो एक टीम की वजह से कर पा रहे हैं। इतने 450 हॉस्पिटल को संभाल पा रहे हैं, वो एक अच्छी टीम की वजह से कर पा रहे हैं। आज मेरी टीम मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलती है, और मैं हमेशा उन्हें एक चीज़ कहता हूँ, न आगे चलो न पीछे चलो, तुम मेरे साथ चलो। और साथ चलने के साथ साथ हम उनको वो मौका देते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी स्टाफ को शायद ही मिलता हो। हम पैसा ज़रूर कम देते होंगे हम, लेकिन उसको मान सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटी, उसको दुआएं इतनी मिलती हैं जो कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में मिल नहीं सकती। सिक्स सिग्मा का क्योंकि काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, पैसा कोई भी कमा लेगा, कहीं भी कमा लेता है पैसा। मैंने कमाना होता तो मैं गंगाराम में कमाता ही रहता, आता ही नहीं, चालू ही नहीं करता। आप ये जस्ट सोच के देखिए कि 2003 के अंदर मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोजीशन को मैं छोड़ के आया। गिनीज बुक में मेरा नाम था कि सबसे कम उम्र का मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उस टाइम उम्र थी सिर्फ 24 साल। और आप सोचिए, पैसा ही कमाना होता तो मैं पैसा ही कमाता ना। तो सिक्स सिग्मा एक पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, सिक्स सिग्मा एक सेवा करने का माध्यम है। और मेरी ये भी सोच है कि सिर्फ यूनिफॉर्म में ही देश की सेवा नहीं होती, इस यूनिफॉर्म में भी देश की सेवा हो सकती है, आपकी यूनिफॉर्म में भी देश की सेवा हो सकती है। आप जुड़िए और एक ज़बरदस्त काम के अंदर आप थोड़ा सा अपना सपोर्ट करेंगे तो हम उसको, एक कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वो घड़ा इतना बड़ा हो जाएगा। एक ये तो अभी तो हमने एक छोटी सी शुरुआत करी है, आप देखिए इसको और कितना बड़ा करते हैं, आगे चल के क्या क्या होगा। माउंटेन इंस्टीट्यूट होंगे, हर जगह हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर हमारी सेवाएं होंगी, पहाड़ के अंदर हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट हम वापस लेकर के आएंगे। यही एम है हमारा सिक्स सिग्मा का। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आपके जो मिशन है सिर्फ और सिर्फ सेवा है, वो हमें देखने ही में लगता है कि जो जैसे अभी अनुराग सिंह ठाकुर जी ने कहा, जो सरकारें नहीं कर रही है वो सिक्स सिग्मा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने आपके लिए इतनी ताली बजवाई है, एक केंद्रीय मंत्री का ऐसा कहना बहुत ही लाजमी बात है। तो आपने जब 2013 में शुरुआत की तो उसका आपने क्या कहना है कि हम ना किसी सरकार से डोनेशन लेते हैं ना किसी से लेते हैं, फिर कैसे करते हैं इतना काम, इतना जो लोगों के बीच हज़ार लोग आपसे जुड़े हुए हैं, सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं, कैसे करते हैं लोगों को मैनेज? देखिए, बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि उनको देखा कि मैं तो अकेला ही चला था जनाब मंजिल की तरफ, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। आज जो ये 450 अस्पताल का नेटवर्क हमारे पीछे खड़ा है ना, ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हमको मैन पावर वहाँ से मिलती है, हम जो उनसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट करने का जो पैसा कमाते हैं वो वहाँ से आता है। इन अस्पतालों से जो भी हम पैसा कमाते हैं वो हम पहाड़ के अंदर लगा देते हैं। और आप देखिए, ये अस्पताल भी कितने भाग्यशाली हैं कि उनका पैसा एक नेक काम के अंदर लगता है। हालांकि ऐसा नहीं, हम पैसा उनसे मांगते नहीं हैं, काम करते हैं तो हमारी वो जो एक प्रोफेशनल फ़ीस होती है वो हम उनसे हैं और उस फीस को हम लोग वहाँ पर लगाते हैं। जब श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जहाँ सरकारें नहीं पहुँचती, जहाँ हवा नहीं पहुँचती, वहाँ पर दवा आपने पहुँचा दी, वहाँ ये मेडिकल सर्विस आपने पहुंचा दी, ये एक हमारे लिए एक स्टेपिंग स्टोन है, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है। ये नहीं कि उन्होंने ये कहा और हम वहाँ रुक गए, नहीं, ये हमको मोटिवेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा अवार्ड लेने के लिए आपने काम ही नहीं करा था, और आज देखिए हमारे ऑफिस की सारी दीवारें सारे दुनिया भर के अवार्डों से लदी पड़ी हैं, जगह नहीं है अवार्ड रखने की, इतने सारे अवार्ड। और हमने कोई भी अवार्ड
पेमेंट करके तो नहीं लिया, लेकिन सरकारों ने खुद बुला बुला करके हमको दिया है कि आप नेशनल ई गवर्नेंस लीजिए, कल्पना चावला शौर्य अवार्ड लीजिए, नेशनल यूथ अवार्ड लीजिए, उसके अलावा अनेकों अवार्ड यहाँ पर सिक्स सिग्मा में दिए गए। सिर्फ मैं कहता हूं काम को सलाम है। सेनाओं ने आगे बढ़ करके हमारा साथ दिया, जो एक सबसे यूनिक ही चीज हुई। सारी सेनाएं आगे बढ़ी कि नहीं, देश के लिए आप काम कर रहे हैं, हम आपको ट्रेनिंग देंगे। फौज ने हमको ट्रेनिंग दी, आईटीबीपी ने दी, बीएसएफ ने दी, इंडियन एयरफोर्स ने हमको दी, नेवी ट्रेनिंग देने जा रहा है, एनडीआरएफ ने ट्रेनिंग दी। आप ये देखिए कि कितना अच्छा मतलब हमको सपोर्ट मिला, और हमने इसको एक राइट डायरेक्शन में यूज किया, और राइट डायरेक्शन में एक राइट काम को राइट टाइम पे हमने इस्तेमाल किया, तभी आज हम यहाँ बैठे हैं और इन सेवाओं का गुणगान देश और विदेश में हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, 2013 से आपकी जो यात्रा होती है शुरू हाई अल्टीट्यूड की, हाँ जी। उसके बाद तुंगनाथ, महेश्वर, मध्य महेश्वर और अमरनाथ तक आपकी यात्रा जारी है, और इसका विस्तार होता ही जा रहा है। हाँ जी। तो इतना जो आप ये क्यों संकल्प, आपका क्या संकल्प है कि हम सारे पहाड़ों पर, आपका कहना भी है कि जितने बड़े भगवान उतने ऊंचे पर रहते हैं जी। तो आपका क्या संकल्प है कि हर जगह जो इस तरह की त्रासदी हो, वहाँ चाहे यात्रा की जरूरत हो, वहाँ पहुँचेंगे? देखिए, हम लोग हेल्थ केयर के लोग हैं। हमको ऐसा लगता है कि जब व्यक्ति हेल्दी होता है तो दर्शन भी हेल्दी करता है, तो स्टेट का टूरिज्म भी हेल्दी होता है। और जब जितने ज़्यादा लोगों को हम भगवान के दर्शन कराएंगे और सनातन को जितना मजबूत करेंगे ना, उतना ही मजबूती से मेरा देश आगे बढ़ेगा। और देश का असली विकास उसके गांव में है, देश का असली विकास उसके पहाड़ों में है। हमारे पास इतनी सारी पीक्स हैं जहाँ साहब, जो कि एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ तक कोई पहुँचा ही नहीं है। आप देखिए कितने सारे हमारे पास 11 स्टेट माउंटेन्स में हैं, और माउंटेन मेडिसिन जब वहाँ मजबूत होगी तो वहाँ पर वापस लाइफ लौटेगी तो वो मेरे देश को मजबूत बनाएंगे, क्योंकि हेल्दी लोग हेल्दी देश को चलाएंगे और वो हेल्दी डिसीजन लेंगे। यही हमारी सोच है, और इन्हीं सोच को मजबूती और देते हुए हम लोग अपने सनातन की सारी यात्राओं में पूरी जी जान से और भी मेहनत करना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ एक दो बार केदारनाथ की यात्रा पे भी गया हूँ। हाँ, वहाँ जी, लोगों जी। को मैंने देखा है कि लोग परेशान रहते हैं यात्रा में, चढ़ाई कठिन है, लोग परेशान रहते हैं। वहाँ आपको आपने सेवा चिकित्सा आपके जो बात करने से लोगों को मतलब लगता है कि हम स्वस्थ हो गए। जब वो आपको दुआ देते हैं तो कैसा लगता है आपको? देखिए, पहाड़ के अंदर जब आपको दुआएं मिलती हैं, और वो भी आपको सोचो कि भगवान के दरबार के अंदर, केदारनाथ मंदिर परिसर में इतनी दुआएं मिलती हैं, वहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर परिसर में, अमरनाथ गुफा के अंदर, तो वो हर किसी को नहीं मिलती। देखिए, हमने दुआएं कमाई हैं, पैसा तो कमाया नहीं, लेकिन दुआएं इतनी कमाई हैं कि वो दुआएं आज भी हमारे साथ चलती हैं और हमारे को हर स्टेप पे गाइडेंस करती हैं। और जब हमारा संकल्प मजबूत होता है, क्योंकि हम भी एक संकल्प के साथ चले हुए हैं, हमारा भी सिर्फ टोटल एम होता है कि वहाँ जाएं, लोगों को सर्विस दें, बढ़िया सर्विस दें, अच्छी मेडिकल सर्विस दें, अच्छी मेडिसिन के साथ में, अच्छे सपोर्ट के साथ में, अच्छे स्टाफ के साथ में। तो ईश्वर भी खुद ही हाथ पकड़ के ऐसे आगे बढ़ाता है। तो मैं कहता हूँ कि ये सब भोलेनाथ का आशीर्वाद है, महादेव की कृपा है कि उन्होंने हमको चूज किया इस नेक काम के लिए, और हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते हैं। और वो कहते हैं ना कि जिसने महादेव की सेवा करी वो राम के दरबार में भी हम पहुंच गए। हम अयोध्या में भी पहुंचे, और अयोध्या में भी प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में हमने वहाँ उसमें पूरा मेडिकल सर्विस दी। वहाँ पर हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हम हर यात्रा के अंदर मेडिकल सर्विस देते हैं। तो कितने किस्मत वाले हैं हम लोग। देखिए, देश के एक आम आदमी से लेके देश के प्रधानमंत्री तक हमारी सर्विस पहुंच रही है, कितनी बड़ी बात है। जी सही आपने कहा, प्रधानमंत्री तक के, क्योंकि मैं भी देखा था कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुद आपको उन्होंने कहा कि प्रदीप वही ना जो पहाड़ों पर सेवा देते हो, ये बहुत बड़ी लाखों करोड़ों जनता में आपको उन्होंने ये बात कही है। मुझे बहुत गर्व है आप पर। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मेरा मिशन सिर्फ और सेवा है, तो ये जो सेवा आपकी भावना आप में नहीं, आपके बच्चे भी, आपके पिताजी की धर्मपत्नी भी, ये सारे कार्य जुड़े हैं, तो इतनी भावना, सेवा भावना कहाँ से आपको मिलती है? देखिए, महादेव, देवों के देव महादेव और सर्वेश्वर वो सबके हैं। तो हमने भी यही सोचा कि क्यों ना हम लोग अपनी इस सेवा के जुनून को और आगे बढ़ाएं।
और जब जनून होता है, जोश के साथ में जज्बा भी होता है, तो मेरा जो परिवार है वो बेसिकली एक मिलिट्री फैमिली से है। मेरे फादर भी आर्मी से हैं, तीनों लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी 1962, 1965 और 1971। उनका जो यूनिट थी वो थी उनकी कोर थी वो थी EME, जिसके नीचे हमेशा लिखा होता है कर्म ही धर्म। तो मेरा मिलिट्री हॉस्पिटल अहमदाबाद में जन्म हुआ तो सबसे पहले मैंने एक फौजी को ही देखा जो कि देश सेवा में लगा रहता है। फिर जैसे ही बड़ा होता गया तो फादर साहब को देखा कि हमेशा उनके कैप के ऊपर एक लोगो होता था EME का और उसके नीचे लिखा होता कर्म ही धर्म। तो हमने उस कर्म ही धर्म को अपने दिल दिमाग हर जगह उसको फैलाया और वास्तव में आज मैं कहता हूं कि उसको हम सार्थक कर रहे हैं, कर्म और धर्म को। जी डॉक्टर साहब, आपके सिक्स सिग्मा से एक मैगजीन निकलती है, सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर। मैंने अभी लेटेस्ट इशू देखा, उसमें एक शब्द हमने अभी तक सुना था, पढ़ा था कि जहाँ न जाए कभी वहाँ जाए रवि, लेकिन आपने एक देखा जहाँ न जाए हवा वहाँ जाए दवा। क्या इसका क्या मतलब है? देखिए, बिल्कुल सही कहा, जहाँ हवा नहीं पहुँचती वहाँ हमारी दवा पहुँचती है। आप जो यात्राएं देखते हैं, श्रीखंड महादेव 18,500 फीट की हाइट है, कैलाश मानसरोवर यात्रा 19,500 फीट की हाइट है, वहाँ तक हम मेडिसिन को लेके जाते हैं, पहुँचाते हैं खुद ही, और जान बचाने के लिए जान लगा देती है सिक्स सिग्मा। और सिक्स सिग्मा ने इसी थीम के प्रति, हम हमेशा सिक्स सिग्मा में कहते हैं सिक्स सिग्मा में थकना रुकना और झुकना मना है, और सिक्स सिग्मा के अंदर सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, और यहाँ पर हमने इन चीज़ों को सार्थक किया है। और मैं आपको बताऊं, जहाँ ना पहुँचे हवा वहाँ हमने पहुँचा रखी है दवा। और ये भी बात बिल्कुल सार्थक है कि जान बचाने के लिए जान लगा देती है सिक्स सिग्मा। इसी थीम को लेकर के इस बार हमने मैगजीन को पब्लिश किया, और मैगजीन को वहाँ पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सारे हमारे जितने भी गणमान्य लोग वहाँ पर आए उनको मैगजीन भी भेंट की, और आज वो मैगजीन हमारे अस्पतालों में भी वो पहुँचेगी। वो भी एक मैसेज देगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी, और जहाँ लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि जुड़ करके ही टीम में ही काम होता है, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। आज ये जितना सब कुछ आप देख रहे हैं एक टीम वर्क का परफेक्ट एग्जाम्पल है। डॉक्टर साहब, 21 सालों का सफर में कहीं ऐसा तो कभी लगा होगा कि हमने गलत तो नहीं किया, ऐसा कोई कभी आपको लगा? नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं लगा कि गलत हमने किया, क्योंकि हमने तो देखिए, हमने एजुकेशन दी, हमने AK-47 तो बांटी नहीं किसी को, हमने लोगों को दवाइयाँ दी, हमने किसी को जहर तो बांटा नहीं, हमने पहाड़ पर जाकर सारी मुश्किलें अपने कंधे पर उठा करके लोगों को सेवा दी, भूखे रह करके लोगों को सेवा दी। तो जब हमारे अंदर सेवा भाव इतना डेडिकेटेड पॉजिटिव तरीके से था, क्योंकि हम लोग कोई नेगेटिव थॉट से नहीं चलते, बहुत पॉजिटिव आदमी, हमें कहीं कुछ नेगेटिविटी होती है तो हमें उससे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, पॉजिटिविटी मिलती है। मेरा ये कहने की नेगेटिविटी बात नहीं है, मतलब है कि आपने कहा कि बहुत बड़े हॉस्पिटल आप थे, लाखों कमाते, लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ कारणवश होता है कि यार हम गलत कर गए, हम अगर नौकरी में रहते, मतलब ये कार्य न करते तो आज हम बहुत कहाँ होते, ये ऐसा तो नहीं लगा कभी? नहीं जा साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि आप ये कह भी ठीक रहे हैं कि लाखों की नौकरी थी, बहुत ऊंचे ऊंचे पद थे, बड़े बड़े अस्पताल थे, लोगों का ड्रीम होता है ये चीज़ों को पाना। लेकिन मैं बताऊं, उसके बावजूद भी मुझे बहुत सारे ऑफर आए अलग अलग कंट्री से। तकरीबन 110 लेटर मेरे पास रखे हैं, ऑफर लेटर अलग अलग। लोग विदेश जाने के लिए मरते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, जो करना है इधर ही करना है, इसी देश में करना है। क्यों मैं अपने टैलेंट पूल को लूज़ करूं, क्यों मैं अपने लोगों को लूज़ करूं? आप पढ़ो लिखो, यहाँ पैदा हो, अच्छा कुछ सीखो और कमाओ, कहीं और जा कर के किसी देश की और सेवा करो। तो हमारी मातृभूमि की सेवा करना ही हमारा परम धर्म है। मैं बिल्कुल भी कोई रेग्रेट नहीं होता कि मैंने इतने बड़े बड़े अस्पतालों का पद छोड़ा। आज मैं इससे भी बड़े बड़े अस्पतालों को मैनेज कर रहा हूं, और जिन अस्पतालों को मैंने छोड़ा भी, उन अस्पतालों के चेयरमैन, मेडिकल डायरेक्टर्स या वहां के टॉप मैनेजमेंट आज भी मेरे साथ हैं, मेरे बोर्ड मेंबर हैं वो, और उनको हम उसी आदर मान और सम्मान के साथ बुलाते हैं जैसे पहले। और उन अस्पतालों में चाहे वो फोर्टिस हो, चाहे अपोलो हो, चाहे वो गंगाराम हो, चाहे इंडियन स्पाइनल हो, आज भी मैं उसी तरीके से जाता हूँ जैसे पहले जाता था। जी साहब, आपने 21 सालों में बहुत नाम कमाया देश विदेश में, और लोगों से आपको मतलब इज्जत भी बहुत लोग ने दी है। तो आगे जो 21 सालों के जो आपने सफ़र का, आगे क्या योजना है इससे वहाँ की?
सिक्स सिग्मा की आगे योजना है कि हम लोग जो पहाड़ों के अंदर, एक तो हम लोग ड्रोन को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ड्रोन सर्विसेज, जाकि ड्रोन से सर्वे हो सके, ड्रोन से मेडिसिन पहुंच सके, और उसके साथ साथ हम लोग अपने लोगों को मेडिकली और ज़्यादा इक्विप कर रहे हैं, जिसमें हम डिजिटल थर्मोमीटर की बात कर रहे हैं, पोर्टेबल इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं, हाई लेवल के कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, उसमें वो भी हम लोगों को दे चुके हैं। उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारी यात्राएं और हेल्दी हो, हम लोगों के लिए प्रॉपर रिसर्च बेस्ड एक फर्स्ट एड किट भी इंट्रोड्यूस करें सभी यात्रियों के लिए। सभी यात्रियों के लिए हम लोग एक प्रॉपर यूनिफॉर्म भी डेवलप करें, जिससे वो जितने ख़राब मौसम से बच सकें। और यात्रियों को लेकर के हम लोग एक शॉर्ट एजुकेशनल कोर्सेज भी हम लोग रन करें, क्योंकि 4 धाम की यात्राएं होती हैं और हमारे यहाँ पर अलग अलग इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल टूरिज़्म को हम चाहते हैं और मजबूत करें। और एक माउंटेन मेडिसिन इंस्टीट्यूट भी हम लोग उत्तराखंड के अंदर या हिमाचल में स्थापित करें। और साथ साथ हम अपनी सेनाओं के साथ जो ज्वाइंट एक्सरसाइज करते हैं, वो विदेश की सेनाओं के साथ भी ज्वाइंट एक्सरसाइज करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग जब हमारे लोगों को होगी, अच्छा टैलेंट पूल मेरे साथ होगा, तो उतना ही अच्छा काम होगा, उतने ही बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे। और आज देश के अंदर जो ये त्रासदियाँ आ रही है ना, उनको हम रोका जा सकता है, उनको कंट्रोल किया जा सकता है, उनको मैनेज किया जा सकता है, जब आपके पास अच्छे ट्रेंड लोग होंगे। आप कई बार देखते हैं कि अभी बरसात के कारण हर जगह डिजास्टर है, हर जगह डिजास्टर है, लेकिन डिजास्टर तो आएगा ही आएगा। उसको मैनेज करने के लिए आपके पास अच्छे लोग होने चाहिए ना, ट्रेंड लोग होने चाहिए ना। आप हर सिटीजन को ट्रेनिंग दे दीजिए इस चीज़ में, तो डिजास्टर का कहीं नामो निशान नहीं बचेगा। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल हम करेंगे सिक्स सिग्मा से हट के, कि आजकल बहुत धार्मिक यात्रा हो रही है, लेकिन मैं अधिकांश लोग देखता हूँ, बहुत लोगों के, मैं सबको नहीं कर रहा, लेकिन लोग यात्रा कम उसको पिकनिक की तरह ज़्यादा मनाते हैं, जाकर के सेल्फी लेना, फोटो लेना और फिर सोशल मीडिया पर डालना। इसको आप क्या मानते हैं, कैसा मानते हैं, गलत है या सही है? देखिए, बहुत सारे लोग, आपने सही कहा, बहुत सारे लोग सिर्फ रील बनाने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग आस्था भाव नहीं होता है, बहुत सारे लोग सिर्फ पिकनिक टूरिज्म या हनीमून के लिए जाते हैं। तो मेरी सोच ऐसी है कि आप इस तरह की चीज़ें स्पेशली धार्मिक जगह पे ना करें, क्योंकि वहाँ पर ईश्वर का वास है, और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो होती ना, वो एक नेगेटिव मैसेज तो देती हैं। आपने अपने आप को रील बना के बहुत अच्छी इस तरह की करा के आप बेशक चमका सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को एक शारीरिक तरीके से चमका सकते हैं, लेकिन मानसिक तरीके से नहीं। जब आपके अंदर, मन के अंदर ही शांति नहीं होगी, तो आप क्या दूसरों को शांति का मैसेज देंगे? क्योंकि आज व्यक्ति सिर्फ रील्स की वजह से इतनी सारी जोखिम उठाता है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता है। अरे आपने जोखिम उठाना ही है तो आइए ना मेरे साथ, डिजास्टर में जुड़िए ना, आप रेस्क्यू में चलिए ना, फिर देखते हैं आप कितना जोखिम उठा सकते हैं। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से कंट्रोल होनी चाहिए। आपको ठीक है, कुछ फोटो हो सकते हैं कि एक यादगार के लिए, लेकिन आप भगवान के दरबार में जाकर के अलग अलग तरीके के वहाँ पर, मैं कहूँ तो मैं तो सीधा कहता हूँ नौटंकियाँ करो, दैट इज़, वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो कंट्रोल करना चाहिए, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों पे प्रतिबंध लगे, और हमारी ये जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है, ये एक मतलब एक ना तो हनीमून बने, ना ये पिकनिक स्पॉट बने, और न लोगों की वाहियात झेलने का एक अड्डा बने। जी डॉक्टर साहब, मैं एक बात करना था, आप स्वास्थ्य सेवा जुड़े हुए हैं, आप हैं, आजकल स्वास्थ्य सेवा बहुत उन्नति कर गई है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी उतना विकसित नहीं हो पाया है, लोग अभी भी स्वास्थ्य से लेकर के जागरूक नहीं है। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गांव के अंदर मेडिकल व्यवस्थाएं उस तरीके से नहीं है जितनी शहर में हैं, और हर व्यक्ति, मैं देख रहा हूं आज गांव से निकलना चाहता है। लेकिन आपने देखा होगा एक समय वो भी था जब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई कोविड के टाइम पे, सब अपने गांव में भाग गए। ठीक है, अब आप देखिए, गांव को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन गांव के अंदर हेल्थ की व्यवस्था, एजुकेशन की व्यवस्था अच्छी होगी तभी गांव डेवलप होंगे। वो हमने खुद से सोचना है कि मैंने अपने गांव के लिए क्या किया है। ठीक है, सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन हमारी भी खुद भी कोई जिम्मेवारी बनती है कि क्यों ना हम गांव को भी अपने को रिटर्न बैक करें, जहां हम पैदा हुए, जहां से हम आगे बढ़े, जहां हमारी फाउंडेशन है, उसको मजबूत करते हैं। जब फाउंडेशन मजबूत होगी तो वो हर तरफ जहां भी आप जाएंगे वो मजबूती ही मजबूती लेके आएगा। तो आज सरकारें कोशिश तो कर रही हैं डॉक्टरों को गांव में भेजने के लिए, लेकिन वो उसको एक बर्डन समझ के ट्रेनिंग करके वापस आ जाते हैं। वो वहाँ रहना नहीं चाहते। 6 महीने की अगर उनको ड्यूटी लगी है तो 6 महीने करेंगे, 1 साल नहीं करेंगे या ज़्यादा नहीं करेंगे।
तो हमको खुद से ही इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, हर व्यक्ति को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्यों ना वो अपने गांव को कुछ ना कुछ रिटर्न बैक करे। हेल्थ में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, ट्रेनिंग में इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो गांव को रिटर्न बैक आप कर सकते हैं। आप ज़रूर कमाइए, शहर में कमाइए, विदेश में कमाइए, लेकिन कुछ ना कुछ तो अपने गाँव को रिटर्न बैक करिए, किसी भी फॉर्म में आप रिटर्न बैक करें। जी डॉक्टर साहब का कहना था कि धार्मिक यात्रा को हनीमून न बनाए, उसे धर्म ही रहने दे, ये कहना था डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद झा साहब, धन्यवाद। Saving lives on frozen frontier. Six Sigma High Altitude Medical Services scripts miraculous stories of life and death. बियाबानों में, पहाड़ों में, जहां जहां खुदा की रियासत होती है, अहले ज़र्फ़ों के हाथों मुसीबत ज़दों की हिफाजत होती है। We serve anytime, anywhere, at any height, any mountain and under any weather.